यानी कि डॉक्टर नबिया जो है ना वो एक जैसे कहते हैं ना पाई बंदा। अच्छा। वो है यानी कि एक लड़की होती है ना, लड़की नहीं है ये, अरे कहना क्या चाहते हो? बंदी बन जाए। तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं फिर इसके बारे में? इलाज नामुमकिन है। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। अल्लाह माफ करे, बहुत मनहूस लग रही है, मत करो, रहने दो। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब करती है। मिस अब आप भी तो शादीशुदा हैं, कि आप तवाइफों की तरह रेडी होंगी कि आप तवाइफों वाली हरकतें करके अपने हस्बैंड को दिखाएंगे? ये हारिस ना मुझे वो वाला बंदा लगता है, बस नफ्स चलनी चाहिए। इस तरह की जो शादियां होती है ना, उनकी ना 3 महीने बाद ही खबर आ रही होती है कि डिवोर्स का टिकर चल रहा होता है। हक मेहर में 1 लाख रुपए, वैसे तू उसको भैंस करोड़ों की तू जो है ना वो तू ज्वेलरी पहना रहा है और लहंगे पहना रहा है। नुमान, आपको डॉक्टर मदीहा तो याद होंगी। मदीहा? ओह, मदीहा कह रही हूँ, नबीहा याद है आपको? फिर नहीं, बिल्कुल भी नहीं याद मुझे। वही जो कह रही थी पार्क व्यू सिटी में मेरा अपना घर है 1.5 करोड़ का। अच्छा, वो सही है। क्यों, क्या हुआ? जिंदा? नहीं, तुमने पूछा, तुम्हारे पास या तो खबर होती है खुदा खास्ता किसी के साथ कुछ हो गया है या इस दुनिया से चला गया है। अच्छा खैर, बात आते हैं कि उसका वो घर अपना था। वो सारी बातें झूठ थी कि उसका घर अपना नहीं है। क्या यार, कभी अपना है कभी कराएगा, कभी अपना है, क्या मतलब? देखिए नुमान, उसकी भी सेकंड मैरिज हुई है, सेकंड मैरिज निकाह हो गया, ठीक है ना? Okay. तो उसने जो वो ड्रेस पहना हुआ था ना, वो बता रही थी कि 1.5 करोड़ का है। 35-40 किलो का तो ये सिर्फ सेट ही पहना हुआ है। ड्रेस जो है वो बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। इसकी लागत भी जो है वो बहुत ज्यादा है। ये भी तकरीबन जो है वो कोई 1 करोड़ के करीब ही है। क्या बोला तूने? 35-40 किलो का तो ये सिर्फ सेट ही पहना हुआ है। नहीं, पहले क्या बोला? वो कोई 1 करोड़ के करीब ही है। चल अगर एक बंदी 1.5 करोड़ का ड्रेस पहन सकती है तो क्यों नहीं वो पार्क व्यू सोसाइटी में कोई 3-4 करोड़ का घर ले सकती? बात तो सही है। 1.5 करोड़ का सर उसने ड्रेस नहीं पहना, बल्कि उसने 1.5-2 करोड़ की आई थिंक ज्वेलरी भी पहनी थी। अच्छा नुमान, आप ये देखिए, ये यहाँ पर ये क्या बता रही हैं? ये देखिए, ये मैंने 35-40 किलो का तो ये सिर्फ सेट ही पहना हुआ है। अगर मैं आपको इसकी कॉस्ट बताऊं, 1.5 करोड़ रुपए का सेट है। झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? अरे बाप रे, 40 तोले सोना, मतलब 40 किलो का सोना पहना है। 40 किलो का सोना? अच्छा इसके नुमान, अपने बकौल 40 किलो का सोना। 40 किलो का सोना है और ये कह रही है 1.5 करोड़ का है वो, ठीक है? हाँ। क्या सोना इतना सस्ता है कि 40 किलो का सोना 1.5 करोड़ में मिल जाता है? सीरियसली? वो नहीं, उसकी असल में जिस बंदे से उसने शादी की है उसकी अपनी सोने की कान है। वहां से थोड़ा सा तोड़ के लाके उसने फौरन से जो है ना इसका बना दिया सोना। सोने की कान नहीं, उसका एक और झूठ आप ये देखिए कि वो क्या कहते हैं। और 20 तोले वो मेरे दोस्त ने मलिक अवैस ने गिफ्ट किया। क्या बात है भाई, क्या बात है। 20 तोला उसके दोस्त ने गिफ्ट किया कि भाई तो दुनिया की हसीन तरीन औरत से शादी कर रहा है, ये ले तेरा गिफ्ट। और समझ इस बात की नहीं आती कि भाई अगर तुमने 40 किलो का, इसके अपने बकौल मैंने 40 किलो का जो है ना ये सोना पहना हुआ है, तो अज्यूमिंग कि अगर इसका वेट 60 kg है तो भाई ये 100 किलो की होके चल कैसे रही है? बात तो सही है। वो इसने दिखाया था कि मैंने कोल्हापुरी चप्पल पहनी हुई है। और मैंने सारी शादी जो जूती पहनी है वो चेक करें। ओ वाह जी वाह। और ये चप्पल जो है वो कोल्हापुरी चप्पल है। उस चप्पल के हिसाब से मैं चाह रही हूँ। अच्छा, ये पॉइंट भी मुझे बड़ा अजीब लगा था कि यार 1.5 करोड़ का आप जो हैं वो लहंगा पहन रही हैं, 1.5-2 करोड़ की आपके बकौल आप ज्वेलरी पहन रही हैं और 250-300 वाली चप्पल आपने कोल्हापुरी चप्पल पहनी हुई है। यार चले भाई, लगा लेते हैं, मॉडर्न ज़माना है, बहुत महंगाई हो गई है, बहुत कुछ है। 1000 रुपये की चप्पल कर ली, 1000 रुपये की चप्पल इन्होंने नुमान कोल्हापुरी चप्पल पहनी हुई है। यार असल बात पता क्या है, तुम्हें इस बात का पता नहीं है। बेसिकली जो इसका लहंगा है वो है 1.5 करोड़ का ही, हाँ, लेकिन इसने 1,500 रेंट पे लिया। क्या बात, ये बात है। नुमान ये 1.5 करोड़ का भी नहीं है। हम गर्ल्स हैं ना, हम अक्सर इस तरह की रील्स देख रही होती हैं, तो 1-1 लाख रुपए का लहंगा, अच्छा। 1-1 लाख रुपए का लहंगा इससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत बट होता मुझे है, ये लाख का भी नहीं लगा, प्यारा होता मुझे लाख का है, भी लगा। डिसेंट होता है। अच्छा, खास तौर पे नुमान, आपने अपनी शादी में 2 लाख का पहना था लहंगा। हाँ। वो जरा लोगों को दिखाएं। ये 2 लाख का लहंगा था, ठीक है? और आपको नजर आएगा
कि हाँ ये जो अरीज को मैंने लेकर दिया था। तो वो जो अरीज ने पहना था वो 2 लाख का था और जो वलीमे पे इसने पहना था वो 70,000 का था। अच्छा नुमान खुद ये कहती हैं कि मेरा जो लहंगा ही लहंगा है, ज्वेलरी है वो करोड़ों की आई है, ठीक है। और दुल्हे से जब पूछा जाता है भाई खर्चा कितने में हुआ है तो वो कहता है खर्चा बस लाखों में हुआ है अभी तो। और ये 1.5 करोड़ रुपए का सेट है। खर्चा बस लाखों में हुआ है अभी। ये भी तकरीबन जो है वो कोई 1 करोड़ के करीब ही है। वो कहता है इस निकाह पर अभी सिर्फ लाखों में खर्चा हुआ है। यार एक और चीज हाँ। एक और चीज इसलिए कहते हैं लड़का लड़की की ना अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वो क्यों, लड़के से पूछा जाता है, लड़के का नाम बाय द वे हारिस है, हारिस से पूछा जाता है अच्छा भाई आप बताएं कि इन्होंने कितने तोले सोना पहने, तो वो कहते हैं 25 तोला 25 नहीं 40 तोला है। 25 नहीं 40 तोला है। 20 तोले सोना, ठीक है। जब इससे पूछा जाता है तो वो कहती है 40 तोले सोना। ये 2 झूठ इनके फौरन से पकड़े जाते हैं। भाई सबसे बड़ा झूठ तो ये है कि जो बंदा आपको 40 तोले का सोना पहना रहा है वो आपको हक महर में पैसे कितने लिखवा रहा है, जरा गौर से सुने। 1 लाख महर के बस आपने निकाह दिया आपने। हक महर में 1 लाख रुपए। वैसे तू उसको करोड़ों की तू जो है ना वो तू ज्वेलरी पहना रहा है और लहंगे पहना रहा है। दैट वॉज सीरियसली हिलेरियस। देखिए मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, पहले आप अपनी बातें वैसे कंप्लीट कर लें फिर हम उसके ऊपर आते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ लोग ना अपना मजाक खुद बनवाते हैं, ठीक है। अब भले इन्होंने टेंशन सीख करने के लिए सारा कुछ किया है, बट बात यह है कि भाई आप जब इस तरह की हरकतें करोगे ना सोशल मीडिया पर आकर और शादी के स्टेज पर बैठ के जब आप स्पेशल मीडिया वालों को बुलाकर अपने तवे लगवाओगे ना तो फिर लोग तवा लगाते हैं और फिर बाद में आकर ये ना कह दिया करो कि हैं मैं तो केस करवा दूंगी, मैं तो ये करवा दूंगी, मेरे पे किसी ने बात की। नुमान स्टेज से ना मुझे एक बड़े मजे की बात याद आई। हाँ। आप यहाँ पे दुल्हे को देखें, आपको पता है जब निकाह की दुआ हो रही होती है तो उस वक्त कितना सीरियस माहौल होता है, लड़का लड़की अपने लिए दुआ मांग रहे होते हैं। यहाँ पर जरा आप इस हारिस के काम देखें। तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं फिर इसके बारे में? इलाज नामुमकिन है। इसकी हरकतें ऐसी है ना, ओ भाई तेरी जिंदगी की सबसे अहम दुआ हो रही है, तेरा निकाह पढ़ा जा रहा है और तू मोबाइल में लगा हुआ है। यार इधर कोई भी हो ना वो बंदा सीरियस हो जाता है। तुम्हारे पास मौलाना तारिक जमील साहब बैठे, एक तो मुझे तारिक जमील साहब की नहीं समझ आई, इसके कान पे क्यों नहीं रख के मारी कि भाई मैं दुआ करवा रहा हूँ, मैं तेरी वाइफ जो है वो कबूल है बोल रही है और तुम मोबाइल में लगा हुआ है। असल में ना उसको यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा जो है डॉक्टर नबिया से निकाह पढ़ाया जा रहा है वो भी मौलाना तारिक जमील। ये दोनों अनहोनी ही बातें हैं। मौलाना तारिक जमील भी किसी का, मैंने वैसे नहीं देखा इनको इतने निकाह पढ़ाते हुए, तो मतलब कहने का ये कि दैट वाज वेरी लाइक शॉकिंग फॉर मी कि यार डॉक्टर तारिक जमील ने क्या देखकर क्या सोच, वैसे तो किसी के भी करा सकते हैं बट उनका मेरे लिए निकाह पढ़ाना बड़ा सरप्राइजिंग था। और सुनने में यह है कि ये स्पेशल उनके घर में गए हैं, उनसे निकाह पढ़वाने, बिल्कुल, क्योंकि वो तो नहीं आ सके, उन्होंने कहा भाई इधर ही आ जाओ तो पढ़ लो। इसने इतना रश इकट्ठा कर लिया था ना कि वो एंकर बार बार तारिक जमील साहब के पास जा रहा था और वो बस उससे कोई बात ही नहीं करना चाह रहे थे। वो उठ के अपने निकाह पढ़ाए और दूसरे कमरे में जाकर बैठ गए। और नुमान जो आपने कहा ना कि इसने फजूल में अपना तवा लगवाने के लिए सारे एंकर्स को बुलवाया, तो ये खुद कहती है कि भाई ये सोशल मीडिया की टॉप ट्रेंडिंग वेडिंग्स में से एक वेडिंग होगी जो मेरी होने जा रही है। इसमें कुत्ते बिल्लियां हर कोई जो है ना वो पार्टिसिपेट करेगा। तो फिर मैंने देखा तो सामने डॉक्टर अफान थे। ये कुछ ज्यादा ही हो गया भाई। नहीं मेरे कहने का मतलब है वो भी आए थे वेडिंग में। नहीं वो ये कुत्ते बिल्लियां तो उसने कहा ना। हाँ। वो क्या नाम थी उसकी, डॉक्टर नबिहा ने। आप तो ना कह रही ना उसने वो डॉक्टर खान, ये ना कि वो इधर के बजाय इधर से मांग निकालना शुरू कर दे। ये क्या कह दिए मुझे। अच्छा बाय द वे इधर के बजाय इधर निकालने से बेहतर आप सारे बाल पीछे रख लिया करो। अच्छा मैं वैसे एक बात को समझना चाह रहा हूँ कि यार आप देखें आपने इसको खुद से ना ट्रोल किया अपनी वेडिंग को, ठीक है। ये मैं बार बार पॉइंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बाद में फिर इन लोगों को बड़ी टेंशन होती है कि हाय लोग हमारे बारे में क्यों बात कर रहे हैं। पहले खुद से चीज़ों को ट्रोल किया, जानबूझ के आपने अपना फन बनवाया और आप आकर जस्टिफिकेशन देना शुरू कर दिए कि टैंगो स्लिप भी हो जाती है। उसकी तरफ आते हैं, उसकी तरफ भी आते हैं। पहले वो टैंगो स्लिप वाला, मतलब कोई स्लिप ऑफ टंग भी कोई चीज होती है, स्लिप ऑफ टंग भी कोई चीज होती है। Women.
अच्छा, टंग ऑफ स्लिप एक दफा होती है, 2 दफा होती है। आपने तो प्रॉपर गाड़ी में बैठते हुए, स्टेज पर बैठते हुए, वॉक करते हुए, पार्लर में, हर जगह इस बात का ढिंडोरा पीटा। ये 1.5 करोड़ रुपए का सेट है। मैंने अभी तो 1.5 करोड़ रुपए का सेट पहना हुआ था। 1.5-2 करोड़ का सेट पहना हुआ है। 2 करोड़ का? ये 1.5 करोड़ रुपए का सेट है। स्लिप ऑफ टंग भी कोई चीज होती है। क्या आपने 40 तोले सोना पहना हुआ तो कितनी दफा टंग ऑफ स्लिप हुई होगी नहीं, आपकी? वैसे भी अगर आप इस वीडियो में थोड़ा सा गौर करें तो ये खुद कहती है उसको, आपको पता है ये कितने का है? अगर मैं आपको इसकी कॉस्ट बताऊं ना, आपको पता है ये कितने का? उसने इंटेंशनली प्राइस बताई है। प्राइस बताई है। इंटेंशनली प्राइस बताई है ताकि लोग इस चीज को कैप्चर करें कि हैं भाई ये कितों 1.5 करोड़ का लहंगा लग रहा है और किधर से ये जो है ना 2 करोड़ की ज्वेलरी लग रही है। तो ये इसने खुद से फन बनवाया अपनी शादी का। और मैं एक और चीज यहाँ पर कहना चाहूंगा, देखिए अटेंशन जो है ना वो एक बड़ी बुरी चीज़ भी है और अच्छी चीज़ भी है। अच्छी चीज़ है अगर आप उसको अच्छे सेंस में यूज़ करते हैं। लेटली शी वाज सो इनफेमस, वो जब बहरिया पाक व्यू के साथ जब इसकी कंट्रोवर्सी बनी तो वहाँ से इसने देखा कि अच्छा यार जब अटेंशन मिलती है तो उसका चस्का क्या है, ठीक है ना। अब चूंकि ये इनफेमस हुई थी तो दोबारा भी ये इनफेमस ही होने की कोशिश कर रही है, फेमस नहीं हो सकती, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग इनफेमस एंड फेमस, ठीक है। तो इसीलिए अब ये इस तरह के रास्ते अडॉप्ट कर रही है। वरना मुझे बताओ, आपकी शादी हो रही है और आपकी सेकंड मैरिज हो रही है तो आपको क्या जरूरत पड़ी है अपनी शादी में मीडिया को बुलाने की? सेकंड मैरिज पर भी आते हैं। हाँ। आप सबसे पहले इनका ये गाना तो सुने। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। अल्लाह माफ करे, बहुत मनहूस लग रही हो, मत करो, रहने दो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दी। अच्छा, ये आपने इनका गाना सुन लिया और इसके साथ ही आप अब इनकी ये बात भी सुने। आज बहुत पहली दफा मैंने इतना सारा जो है वो ये सब कुछ पहना है। क्या 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 क्या? आज बहुत पहली दफा मैंने इतना सारा जो है वो ये सब कुछ पहना है। नहीं तो लास्ट टाइम क्या घर वाले कपड़ों में शादी की? अच्छा, लास्ट टाइम से भी मुझे याद आया, इनका ना ये आपको पता है बड़े भाषण देती हैं, हाँ। ठीक है, कपल्स को लेकर। इन्होंने यहाँ तक बात कर दी थी कि भाई अगर वाइफ को अगर हस्बैंड जो है वो तवाइफों की तरफ वो रागिब है और वाइफ को पता है और वो वैसा हस्बैंड चाहता है कि उसकी वाइफ वैसा रेडी हो तो वाइफ तवाइफों जैसा रेडी हो जाए, उसको वैसे छेड़छाड़ करे। बीवी अदाएं दिखाए तवाइफ की तरह, तैयार हो, उसको जो है वो इम्प्रेस करे, अपनी तरफ माइल करे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, करना चाहिए बीवियों को, क्यों नहीं करती? तो यहाँ पर मैं इनसे ये बात पूछना चाहूंगी कि मिस, अब आप भी तो शादीशुदा हैं, कि आप तवाइफों की तरह रेडी होंगी? क्या आप तवाइफों वाली हरकतें करके अपने हस्बैंड को दिखाएंगी? मैं जानती हूँ ये डिसरिस्पेक्टफुल है क्योंकि आप माशाल्लाह मुझसे बहुत बड़ी हैं, मुझे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, बट आपके ही क्वेश्चन को आगे रखते हुए मैं कह रही हूँ कि क्या आप भी तवाइफों की तरह रेडी होकर अपने हस्बैंड के सामने जाएंगी? बेसिकली बात यह है कि आपको इसलिए कहते हैं सोशल मीडिया पर बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि पहले भी जितनी दफ़ा भी डॉक्टर नबिया के ऊपर कोई भी कंट्रोवर्सी बनी है ना तो वो इसकी बातों की वजह से ही बनी है। नुमान सिर्फ यही बात नहीं करती हैं, उससे इसके बाद एक और बात करती हैं कि भाई मुझे तो अपने हस्बैंड से इतना प्यार है कि मैं उसकी डेथ के बाद भी किसी मर्द का सोच नहीं सकती। वो ये कभी भी नहीं चाहते थे कि उनके अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई भी आए या मैं किसी की तरफ देखूं भी। तो मैंने उनके जाने के बाद भी अपनी इस रीत को जो है वो कायम रखा। मैंने किसी मर्द की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा कि उनकी जगह कोई भी ले सके। हाँ। और यहाँ पर ये खुद ये बात करती हैं कि भाई हमारा 4 साल रिलेशन चला और प्रपोज भी इस हारिस को मैंने खुद किया। 5 साल से साथ थे। हाँ। उसने मुझे प्रपोज नहीं किया और वो कहता कि मैंने करना भी नहीं था। अच्छा। इसी ने मुझे प्रपोज किया। यहाँ पे एंकर कह के थक गई कि भाई आप इसे प्रपोज तो कर दें। कहता नहीं, अब तो शादी होगी, अब क्या प्रपोज करना। वैसे हारिस ने इसके अंदर देखा क्या? जाने ये हारिस में मुझे वो वाला बंदा लगता है, बस नफ्स चलनी चाहिए। अच्छा नुमान, इसके साथ ही मुझे ना आज डॉक्टर नबीहा की ना पुरानी बातें याद आ रही हैं, क्योंकि अब इनकी शादी होगी। इनसे ना एक एंकर ने क्वेश्चन किया इनके निकाह वाली डे, अगर आपका हस्बैंड सेकंड मैरिज की तरफ अब जाए तो आप उसको परमिशन देंगी या नहीं देंगी, या दूसरा निकाह? कहती मैं उसको छोड़ दूंगी। एक और शादी करता हूँ तो डॉक्टर नबिया मान जाएंगी कि ठीक है तुम कर लो शादी? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल इजाज़त नहीं दूंगी, मुझे छोड़ के अगर ये करना चाहें तो कर लें। जबकि आप इनके इस पॉडकास्ट की ये बात सुने,
और औरत कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि मैं तो ये कहती हूँ कि 4 शादियों की इजाज़त है मर्द को, तो इसमें जो है वो इंसाफ की बेस पर है। एक और शादी करता हूँ तो डॉक्टर नबिया मान जाएंगी कि ठीक है तुम कर लो शादी? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल इजाज़त नहीं दूंगी, मुझे छोड़ के अगर ये करना चाहें तो कर लें। बस हवा निकल गई। असल में जिस टाइम इसने ये बात की थी ना, उस टाइम इसको उम्मीद नहीं थी कि इसे कोई बंदा मिलेगा। इसने कहा कोई चौथे टाइम पे भी मुझे मिल जाए ना 4 शादियों का हक पूरा करते समय, तो मैं उसमें भी खुश हूँ। ये तो भाई इसकी पता नहीं लॉटरी लगी है, पता नहीं क्या हुआ है सीन में है, तो अभी भी ये ना कपल समझ नहीं पा रहा। ये हारिस जो है ना माशाल्लाह दिखने में सही लगते हैं, बट आई थिंक उसको बहुत बेहतर पार्टनर मिल सकता था। आई डोंट नो उसने इसके अंदर क्या देखा। अगर तो वाकई ये प्यार है तो भाई आई रियली अप्रिशिएट दैट। इफ इट्स अ ट्रू लव देन आई वुड डेफिनेटली हाईली इनकरेज कि इस तरह करना चाहिए आपको, रिगार्डलेस के कोई आपसे कितना बड़ा या छोटा है। बाय द वे बड़े या छोटे से एक और पॉइंट याद आया होगा आपको। पहले इसके हस्बैंड जो थे इनसे 15 साल बड़े थे, या वो मुझसे 15 साल, जाहिर है उनकी उम्र बड़ी थी। और अब दूसरे 15 साल छोटे। इन्होंने ना अपना सही वाला गुस्सा निकाला, हाय मैं वो मुझसे बड़ा क्यों था, मैं इससे बड़ी बन जाती हूँ। असल में तब भी इसका गलत डिसीजन था, अब भी इसका गलत डिसीजन है। आपका शायद देखिए मेरी बात सुने, नेचुरली ना लड़कियों को ऐसे कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जिनको इस चीज़ पे बड़ी तकलीफ होती है कि यार लड़कियां ही हमेशा 10 साल छोटी क्यों, 7-8 साल छोटी क्यों। बट प्रैक्टिकल ग्राउंड में लड़कियों ने भी ये चीज़ देखी है कि जब वो अपनी हम एज में, ये सॉरी हम एज कह रहा हूँ, अगर वो अपने से छोटी उम्र के लड़के से शादी कर लें तो वो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट लाइकली सफ़र करती हैं, क्योंकि छोटी उम्र के जो लड़के होते हैं वो इमैच्योर होते हैं, ठीक है। और जब वो ये काम करना चाहती है लड़कों के कंपैरिजन में, क्योंकि लड़के अपने से छोटी लड़कियों, और ये देखने में आया है कि जो लड़के अपने से 8 साल छोटी लड़की से शादी करते हैं उनका कपल भी ज़्यादा अच्छा लगता है, और वो साथ उठते बैठते भी बहुत अच्छे लगते हैं, और उनकी अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा भी होती है। बिल्कुल। और नुमान मुझे तो ये लगता है कि इन्होंने जानबूझकर ये सारा मामला क्रिएट किया है, ये बार बार झूठ बोलने वाला कि भाई इन्हें फिर से पॉडकास्ट के लिए लोग बुलाएं और बातें करें, और आकर ये प्रॉपर अपनी एक वीडियो भी बनाती हैं। करोड़ का ड्रेस पहनूं, 250 करोड़ का पहनूं, भाई 50 करोड़ का पहनूं, की मसला यार थानू की टेंशन की है, मैनू ये दसो। मतलब कोई स्लिप ऑफ टंग भी कोई चीज़ होती है। अरे भाई ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात, क्या आपकी टंग स्लिप हुई, अभी तो पता नहीं क्या कुछ स्लिप होगा, क्योंकि आपको ना लग गया इस चीज़ का चस्का। और चस्का जो है ना वो बड़ी बुरी चीज़ है। बस यार अब आप कपल बन गए हैं, प्लीज मिनाहिल मलिक वाली हरकतों पर मत आइएगा। हाँ ये बात ठीक है ना, और दूसरी बात वहां तक अपने आप को मत लाना ये सारे फेम के चक्कर में। नहीं, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर नबीहा और ये दोनों मिलके ना अपना कोई द वर्ल्ड कप शो लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, अगर किया तो वो हमारी कॉपी होगा। बाय द वे हिज अच्छा नहीं नुमान, एक और चीज, एक और चीज, अभी हम आते हैं उस साइड पर भी। आप मुझे ये बताएं कि इनकी शादी के आपको क्या तासुरात नज़र आते हैं, आपको इनकी शादी कब तक चलती हुई नज़र आती है? वैसे कहते हैं निकाह के टाइम पे ऐसे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, बट ये हम एक फ़नी मैनर्स में वीडियो बनाई है तो फ़न में तो फिर सब चलता है। हाँ बताएं यार, देखो इस तरह की जो शादियाँ होती ना, मैं इस स्पेसिफिक शादी की बात नहीं कर रहा, इस तरह की जो शादियाँ होती है ना, उनकी ना 3 महीने बाद ही खबर आ रही होती है कि डिवोर्स का टिकर चल रहा होता है, ये जी डिवोर्स हो गई या फिर इस तरह का कोई भी सीन। तो बहरहाल हम इनको अच्छी दुआई देंगे और हम यही कहेंगे कि यार अगर शादी की है तो इसको निभाएं, क्योंकि देखें शादी कर लेना भी बड़ा आसान काम है। आसान काम इन अ सेंस, वैसे तो शादी करना भी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल हो गया आज के दौर में, पैसे लगते हैं, लेकिन शादी कर लेना फिर भी आसान है, शादी को निभाना जो है ना वो बड़ा मुश्किल है। और ख़ास तौर पे सेकंड मैरिज हो, थर्ड मैरिज हो तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। आप कोई भी मिस्टेक करते हो ना तो आपका पार्टनर यही सोचता है, अच्छा ये वो रीज़न थी जिसकी वजह से इसकी पहली शादी नहीं चल सकी, अच्छा ये वो रीज़न होगी जिसकी वजह से इसका पहला घर नहीं बसा। चाहे हस्बैंड की तरफ से हो या वाइफ की तरफ से हो, दोनों के साथ इशू होता। तो यानी कि आपके जो फाइट्स, वैसे भी फाइट्स होनी, फर्स्ट शादी में भी फाइट्स तो होनी है, लेकिन उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड में प्रोसीजर अगेन स्टार्ट हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दो इन केस ऑफ सेकंड। तो जिन लोगों ने सेकंड मैरिजेस की हैं, क्योंकि मैं बहुत कुछ अर्सा पहले सोशल मोटिवेटर भी रहा हूँ, तो मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को थेरेपी देता रहा हूँ। खैर बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि हेयर द बोल्ड कपल एपिसोड 1 to 6। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, और जल्दी से हमारे 100 के सब्सक्राइबर्स करवा दें इस ईयर के एंड तक। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।